अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आदिल फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर अभी मैं कह लें कि एक स्टोर से बाहर निकल रहा था सप्लाई दे के। तो अब्दुल्ला कह रहा था कि यार फार्मर को बताएं कि आप अंडा कैसे सेल करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कुछ ये था कि आज मैं खुद ही निकला हुआ था मार्केट में, कई कई जगहों पे खुद चला जाता हूँ सप्लाई देने के लिए। और कह लें कि हमारी कुछ गाड़ियाँ कह लें कि जो रूट जहाँ जहाँ पे गई हुई है, एक गाड़ी हमारी इस्लामाबाद गई हुई है, इस्लामाबाद से कह लें वो टूवर्ड पेशावर सप्लाई देने के लिए गई हुई है। उसमें शहरी है, वो सप्लाई कर रहा है। दूसरी गाड़ी हमारी कह लें कि मीरपुर है, वहाँ पे रबी हमजा सप्लाई करने के लिए गया हुआ है। तीसरी गाड़ी हमारी सियालकोट गई हुई है, वहाँ पे काशिफ उसको देख रहा है सप्लाई को। और दो गाड़ियाँ हमारी लाहौर हैं, मुजफ्फ़र और उमैर उसको देख रहे हैं। और एक गाड़ी तो हमारे पास उसके बाद कोई भी नहीं थी बचती। एक गाड़ी हमारे पास आया थी, वो थी बॉस की गाड़ी। अब्दुल्ला थोड़ा सा दिखाई। ये कह रहे कि फार्मर अब एक गाड़ी हमारी थी, तो हमने कहा चले सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये आप अपनी गाड़ी पे हमें लेके जाएं फैसलाबाद। हमने कुछ स्टोर के ऊपर सप्लाई देनी थी। तो अभी कह लें कि मैं ये निकला था सप्लाई दे के, तो मैंने कहा चलें फार्मर को हम दिखाते हैं कि किस तरह सप्लाई होती है। और इतनी बड़ी गाड़ी, आमिर साहब सुबह कह रहे थे कि यार इतनी लग्जरी गाड़ी है तो आप इसके ऊपर अंडा सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कह लें कि हालत है सप्लाई की। अभी आधी से ज़्यादा कुछ सप्लाई हमने उतार ली है। अब्दुल्ला बड़ी मुश्किल से पीछे बैठा हुआ था। अब्दुल्ला इधर आओ, अपनी सीट दिखाओ ज़रा। ये फार्मर, ये भी कह लें कि अब्दुल्ला तो झोली में आया एक हिसाब से। तो फार्मर आए, सर नबील से पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है सप्लाई पे आके। वैसे भी अक्सर एक दो दफ़ा वो पहले भी आए हैं, तो दोबारा उनसे पूछते हैं। अब्दुल्ला अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये अब्दुल्ला ने कहा व्लॉग थोड़ा सा बना ले, तो हमने कहा चले आपको कैसा फील हो रहा है आपकी गाड़ी स्टॉक नहीं, पहले तय होगी जी जी, सप्लाई तो होगी, सप्लाई कर रहे हैं। चले आगे जी जी, एक स्टोर हमारा रह गया। वो 5 भी बज रहे हैं ना। तो ये अब्दुल्ला किस वक्त आपने शुरू कर दिया मामला? अब्दुल्ला कह रहा था दिखाएं फार्मर को कि किस तरह आप अंडा सेल कर रहे हैं। मैं वही बता रहा था, मैं कहा आमिर साहब कह रहे थे कि यार इतनी बड़ी गाड़ी है तो आप नहीं गाड़ी का बस असल में फार्मर को गाड़ियों का तो नहीं मसला होता है कि काम करना ना कस्टमर का। मैं इनको भी यही कह रहा था जब निकल रहा था कि कस्टमर को हम ये नहीं बता सकते कि भाई हमारे पास ये सहूलत नहीं है। आज असल में इनकी जितनी भी गाड़ियां थी सारी ऑक्यूपाई थी। तो मैंने कहा चले हम अपनी गाड़ी पे चलते, थोड़े घूमते फिरते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि एक नई पॉकेट जो है ना हमारी बन रही है। तो अगर पीओज आ गए हैं, परचेज ऑर्डर आ गए, तो उसको हम जो है ना पहुँचाएँ, बजाय हम उनको ये कहें कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो कस्टमर को इससे कोई लेना देना नहीं होता जो है ना कि आपके क्या कंसर्न्स हैं। तो उस वजह से हम निकले हैं आज माशाल्लाह। किधर किधर आपकी सप्लाई है, कोई बताया आपने? जी सर, कुछ बताया फार्मर को। मतलब इस्लामाबाद और पेशावर है, शहरी गया हुआ है, वहाँ पे सप्लाई कर रहा है। हाँ। फिर रबी हमजा सर मीरपुर पे गया हुआ है, मीरपुर माशाल्लाह। और इसके अलावा सर सियालकोट में वो आपकी मेहरबानी थोड़ी कम तकलीफ कर दे हमारी यार। मतलब हाथ भी पाकिस्तान चल रहा सारा, निकल जाएगी। ये बस भी वो कई आगे रखी हुई थी और मुझे नजर आ रही थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ जानी, मगर वो कहता जी निकल जाओ जी। तो वो ये कि फार्मर्स पहुंचाना जो है ना मकसद होता है। तो वो हमारे क्लाइंट को तो नहीं कोई लेना देना कि किस कह लें कि गाड़ी पे आए हैं। तो अच्छा चले हमारे हैं तो माल भी पहुंच गया। तो ये मेहनत करनी पड़ती है फार्मर्स, और ये कोई आज से नहीं कर रहे, पिछले 6 सालों से कर रहे। मुझे आज भी याद है कि मेरे पास वैजल थी गाड़ी, उस वक्त जापान से मैंने मंगवाई थी। सबसे पहले चूजे उसमें लेके आए थे। और उस वक्त गलती हमने ये की कि हम हेचरी से चूजे लेके आए। आस्ट्रा 12,000 होते थे ना। तो वो आदिल हमसे ना मार्केट में टेबल एग बिकता नहीं था। मैं और उसामा साहब ने हैच लगवा लिया। तो अब हैच लगवाया तो पहला हैच, और वो हमारे साथ हादसा ये हुआ कि 4300 समथिंग अंडा लगा हुआ था। हमें तब पता भी नहीं था कि ये 15-20% कम निकलता है ना। तो हमें यही था कि 4300 चूजा निकल आएगा। वो हम गए, उन्होंने हमें ना कोई 2000 चूजा दिया ना। और हमने कहा क्या हुआ है, तो उसने हमें मतलब हेचरी वाला, आप भी उसको जानते हैं, उसने गोली करा दी। कहते जी हम इधर जाएंगे, नहीं आगे से आगे हम वो कहते हैं जी, हेचरी वाले कहते हैं जी आपकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, आपका ब्रीडर कमजोर है, तो आपका जो है ना चूजा जो है ना वो कम निकला।
अच्छा खैर 1800-1700 समथिंग चूजा वो गाड़ी में हमने डस्का से रखा। तो हम आए रास्ते में, हमें भूख लग गई, वैजल में रख लिया। वो हमें देखे पे ये वैजल में लेके जा रहे हैं यार, ये कौन सी गाड़ी लेके आ गए हैं। वो खैर गलती हमने की, हमें मॉडल टाउन गुजरांवाला आके भूख लग गई। गुजरांवाला के बंदे भूखे तो होंगे ही ने। तो हम खाना खाने मॉडल टाउन बैठ गए। सर्दियों का महीने जनवरी फरवरी, हमने कहा जी अंदर ठीक है, कूजी इन्वायरमेंट है। ओ भाई वो वापस आए तो वो सफोकेट होके, चूंकि एसी बंद हो चुका था, वो चूजा मर गया। तो कहने का ये मकसद है कि गाड़ियां तो शुरू से ही फिर यूज हो रही हैं। तो फार्मर्स एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बीइंग अ मार्केटिंग प्रोफेसर भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूँ कि कस्टमर को ना सोल्यूशन चाहिए होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती है। प्रोडक्ट बहुत से और लोग दे सकते हैं। अगर आप उसको आसानी देंगे, सहूलत देंगे, मेंटली आप उसको कंफर्टेबल करेंगे। हम जितनी भी एड्स बनाते हैं, एड्स में भी यही बताते हैं ना कि ये चीज़ आपके लिए सहूलत देगी, आपकी प्रेस्टीज में इजाफा करेगी, आपको डिस्काउंट देगी, ये इसकी इतनी वारंटी होगी। तो कस्टमर एक्चुअली अपनी जो है ना सहूलत ढूंढ रहा होता है। प्रोडक्ट मार्केट में बड़ी अवेलेबल होती हैं, आप भी उनके लिए आसानी पैदा करें। आज सुबह पीओज आए हैं, कितने बजे पीओज आए हैं आपको? मेरे ख्याल में 11:30 बजे आए हैं। 11:30 आए हैं और 4:28 पे एक पीओ फुलफिल हो गया और दूसरा जो है ना हम फुलफिल करने जा रहे हैं। तो ये आसानी है कि जब वो देखेंगे कि यार इतनी जल्दी पहुंच गया। अभी उस दिन की बात है, अपॉर्चुनिटी हमें एक मिली। वो कौन से दुकानदार थे जो कहते थे कि आप जो है ना गुजरांवाला से आ भी गए हैं इस्लामाबाद के? सियालकोट में था। सियालकोट में ना। तो वो उसी वक्त उन्होंने फ़ोन किया, 15-20 मिनट बाद उनको सप्लाई पहुंच गई है। तो ये वो कंफर्ट है जो आप जो है ना दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को ना। तो वो कंफर्ट देनी चाहिए, तो हम उनके लिए कंफर्ट देने आए हैं। मैं नहीं समझता कि इसको ये कहना चाहिए कि हम खुद को डिसकम्फर्ट करके, मतलब खुद को परेशानी में डाल के आए हैं। हम अपने बिजनेस के लिए आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद अब्दुल्ला हमें कहता है फार्मर्स के भी इंटरव्यूज़ कर लेते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर। और ये जब से अब्दुल्ला साहब आए हैं फैसलाबाद, इनको जुगते भी पड़ रही हैं। तो वो फैसलाबाद का एक कह लें कि अपना ट्रांस भी है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि रिगार्डलेस के आपकी क्या परेशानी है, कस्टमर को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी परेशानियों को कम करें और अपने कस्टमर के लिए आसानी पैदा करें। अब देखें सुबह 11:30 अगर आया, 5 घंटे में सप्लाई मिल गई है, तो वो तो हैप्पी होंगे कि यार ये फ़ौरन आ जाते हैं और ये सर्विस देंगे तो हम कामयाब होंगे। तो अभी पीछे रह गए हैं 31 मिनट और आपको क्या टाइम बता रहा? 8 मिनट का। तो हम फिर एंट्री मारते हैं और आपको दिखाते हैं स्टोर में हमारा डिस्प्ले कैसा लगा। तो आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना मिलजुल के हमें कामयाब करें। जी फार्मर माशाल्लाह जो है ना आदिल साहब ने डिस्प्ले वगैरह लगवा दिया हुआ और बेहतरीन है भाई, बता रहे सेल होना शुरू हो गए हैं। चलिए माशाल्लाह जो है ना वेल डन किया, आपकी अच्छी एफर्ट है जो है ना आप लगे हुए हैं। आप एक नया शहर आपने टारगेट किया। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी करें। सिर्फ एक मेहनत से जो है ना इज्तनाब करें कि जो बटन दबा के आप व्हाट्सएप पे मेहनत कर रहे होते हैं वो मार्केट में निकलना पड़ेगा। और आज अगर हम निकले तो आपके सामने है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सक्सेस दी है। तो सक्सेस के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा और टीम को एक फिगर हेड के तौर पे फ्रंट एंड पे आके बताना पड़ेगा कैसे काम करते हैं। बाकी आदिल साहब माशाल्लाह जो है ना खुद भी जानदार है, तो कह रहे थे मैं चला जाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ चलता हूँ। तो आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और सबसे अहम जो है ना मार्केट में निकलें। और पिछले 6 साल से हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो अगर आप कहें कि बैठ के काम होगा तो वो नहीं होगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। आपका दुआएं देने का बहुत शुक्रिया।